बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का हम क्वेश्चन 9th करेंगे डिस्कस। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन स्टेजेस क्या होती है जो साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर वो देखेंगे। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू 8 साइकोसोशल स्टेजेस इन देयर लाइफ टाइम्स। इसमें क्या होता है कि एरिक्सन के अनुसार जो हमारी लाइफ की जो प्रोसेस होती है, स्टेजेस होती है, वो 8 टाइप्स की होती है। मतलब हम 8 स्टेजेस में अपने आप को मतलब टाइम टू टाइम पीरियड वाइज उस स्टेजेस में आते हैं और अपने लाइफ टाइम को अपनी लाइफ को फील करते हैं। ईच स्टेजेस इज डिफाइंड बाय कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस इन्वॉल्विंग द इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द सोशल इन्वायरमेंट which must be resolved satisfactorily in order for healthy development to occur। इसमें क्या होता है, हर एक स्टेजेस में क्या होता है, हम जानते हैं समझते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप होता है समाज के साथ वो चेंज होता जाता है और टाइम टू टाइम ये बढ़ता जाता है, जिसमें क्या होता है हम उसे ऑर्डर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्टेज में हम क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, वो चीज देखेंगे। प्लस में इसका हमारे हेल्थ के डेवलपमेंट में मतलब जो हमारी हेल्थ होती है उसके विकास में इसका किस तरीके से फर्क पड़ता है और किस तरीके से ये हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एरिक्सन एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। एरिक्सन के हिसाब से जो हमारा रिलेशनशिप होता है सोसाइटी और इंडिविजुअल का, वो हमें हर एक स्टेजेस में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। इट इज साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, a theory that connects personal development psycho to the social environment social। इसमें क्या होता है, जो साइको सोशल थ्योरी है इसका मतलब ये होता है कि जो साइको हो गया उसका मतलब हो गया हमारा विकास होना, हमारा डेवलपमेंट होना पर्सनल तरीके से, और सोशल इन्वायरमेंट मतलब समाज के साथ रह के जो हमारा विकास होता है उसे हम साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज एक्सप्लेन 8 स्टेजेस थ्रू विच हेल्थी डेवलपिंग ह्यूमन शुड पास फ्रॉम इन्फेंसी टू लेट अडल्टहुड। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे एरिक्सन थे उन्होंने बताया कि इन 8 स्टेजेस में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो अच्छे से डेवलपमेंट होता है ह्यूमंस का, वो भी जन्म से लेके लेट अडल्ट के स्टेज तक। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे हमारी जो स्टेजेस आती है, कौन कौन सी स्टेजेस में हम क्या सीखते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज देखेंगे होप। होप, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है, इन्फेंट्स बर्थ टू 12 से 18 मंथ। इसमें क्या होता है, हम जब 12 से 18 मंथ के बीच में होते हैं, जब हमारा जन्म ही होता है, तो इसमें क्या होता है हमारी एक आस होती है, जिसमें क्या होता है हमारे स्टार्टिंग में जो हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं हमारा साथ देते हैं, तो हमारे क्या होता है ट्रस्ट बढ़ता है, परंतु वो हमें इग्नोर करते हैं, हमारी केयरिंग वगैरह नहीं करते, तो इससे क्या होता है हमारा अविश्वास मिसट्रस्ट बढ़ता है। देखेंगे द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी सेंटर्स अराउंड द इनफैक्ट बेसिक नीड्स बीइंग मीट बाय द पेरेंट्स। इसमें कहता है पहले स्टेज में जो एरिक्सन थ्योरी के एरिक्सन जी ने बताया था कि जो छोटा बच्चा होता है जब वो पैदा होता है 12 से 18 महीने तक में, तो उसे क्या होता है अपनी बेसिक नीड्स के हर एक चीज के लिए उसे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना होता है और हर एक चीज जो जरूरत होती है उसके पेरेंट्स ही पूरी करते हैं। द in fact depends on the parents, especially the mother, for food substance and comfort। जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, खास करके अपनी माँ के ऊपर, क्योंकि जो माँ होती है वही उन्हें उनको फूड सब्सटेंस देती है और उनके कंफर्ट के लिए अच्छी होती है। द चाइल्ड्स रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी कम फ्रॉम द पेरेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द चाइल्ड। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना, समाज के साथ रहना अपने पेरेंट्स के थ्रू ही सीखता है और इनके साथ में कनेक्ट होने पे ही वही सारी चीजों को जो बच्चा होता है वो सीख पाता है। इफ द पेरेंट्स एक्सपोज द चाइल्ड टू वार्मथ, रेगुलरिटी एंड डिपेंडेबल अफेक्शन, द इनफेक्ट इन व्यू ऑफ द विल बी वन ऑफ द ट्रस्ट। इससे क्या होता है, जब बच्चे को अगर पेरेंट्स जो बच्चे के साथ बिल्कुल कोमलता से रखते हैं, वार्मथ रखते हैं और अच्छे से उसकी केयर करते हैं, उसका हर एक जो भी उसकी नीड्स, बेसिक नीड्स होती है, जरूरत होती है, वो सारी चीजें पूरी करते हैं, तो जो बच्चा होता है उसका अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। इफ द पेरेंट्स फेल टू प्रोवाइड अ सिक्योर इन्वायरमेंट एंड टू मीट द चाइल्ड बेसिक नीड्स, अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट विल रिजल्ट। और इसमें क्या होता है, अगर जो पेरेंट्स बच्चा होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, परंतु जो उसके पेरेंट्स होते हैं
उसकी नीड्स को, जरूरत को पूरी नहीं कर पाते, उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते और ना उसका समाज के साथ, इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से तालमेल बना पाते हैं, तो जो बच्चा होता है उसके बीच में क्या मिसट्रस्ट की भावना आती है। मतलब वो जो उसका होप होता है, जिसकी जो आशा होती है, वो उसकी निराशा में बदल जाती है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है उसे हमें पूरी अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, प्लस में उसकी जो भी बेसिक नीड्स की जरूरत होती है उसे पूरी करनी चाहिए। सेकेंड है विल। इसमें क्या, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, डाउट। इसमें क्या होता है, टॉलरेंस 18 to 3 years। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी और शेम और डाउट होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को कुछ काम करने में अगर हम उसकी मदद करते हैं और वो अच्छे से कर पाता है तो उसे अच्छा फील होता है, और वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाता है तो उसे शेम और डाउट फील होता है। और ये इस स्टेज को हम क्या है, टॉलरेंस स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 18 months से लेके 3 years तक। As the child gains control over alimentative functions and motor abilities, they begin to explore their surroundings। इसमें क्या होता है, जैसे जैसा बच्चा जो बड़ा होता जाता है वो अपने खुद से काम करना सीख जाता है, उसके जो हाथ से, पैर से मूवमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें सीख जाता है, मोटर एबिलिटीज भी करने लगता है और वो अपने आसपास की चीजों को भी जानने लगता है। द पेरेंट्स पेशेंस एंड एनकरेजमेंट हेल्प्स फोस्टर ऑटोनॉमी इन द चाइल्ड। जब पेरेंट्स होते हैं बच्चों का अच्छे से ध्यान देते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, प्लस में उन्हें टाइम टू टाइम इनकरेज करते हैं, तो इससे क्या जो होता है, बच्चा होता है उसके जो विलिंगनेस होती है, अच्छी भावना आती है, वो अपने आप को पेरेंट्स के साथ अच्छा फील करते हैं। चिल्ड्रन एट दिस एज like to explore their worlds around them and they are constantly learning about their environment। इसमें क्या होता है, जो बच्चा इस टाइम पे अपने आसपास के वातावरण से घुलना मिलना सीखता है, प्लस में वो हर एक चीजों को सीखता है जो उसके इन्वायरमेंट से, आसपास के एरिया से प्रोवाइड होती है। As they gain increased muscular coordination and mobility, toddlers become capable of satisfying some of their own needs। इसमें क्या होता है, जब वो टॉलर स्टेज में होता है तो उसके जो हाथ पैर होते हैं वो भी थोड़े बहुत काम करने लगते हैं, खुद से वो थोड़ा चल पाता है, प्लस वो अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने चलने के हिसाब से वो कहता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है, जो भी उसे जरूरत होती है वो खुद से पूरी करने की कोशिश करता है, मतलब मम्मा पापा से वो खुद से वो कह सकता है। They begin to feed themselves, wash and dress themselves and use the bathroom। इसमें क्या होता है, वो अपना खाना खुद से खा पा लेता है, अपने कपड़े भी जैसे अच्छे से रखना या फिर धोने के लिए निकाल के जैसे मम्मा के साथ उनकी हेल्प करवाने लगता है, प्लस में वो अपना खुद से नहाने भी लगता है। इफ केयर गिवर्स इनकरेज सेल्फ सफिशिएंट बिहेवियर, टोल्डर्स डेवलप अ सेंस ऑफ बीइंग एबल टू हैंडल मैनी प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। इसमें क्या होता है, जब उसके जो केयर गिवर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को टाइम टू टाइम इंकरेज करते हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर भी ध्यान देते हैं, जिससे क्या होता है, जो उनका टोल्डर डेवलपमेंट होता है, टोल्डर स्टेज में जो डेवलप होते हैं तो उनकी जो सेंसेस होती है वो भी अच्छे से काम करती है। और जो बच्चे होते हैं ज्यादातर खुद से अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है फिर अपना काम खुद से करने की कोशिश करते हैं। बट इफ केयर गिवर्स डिमांड टू मच टू सून, रिफ्यूज टू लेट चिल्ड्रन परफॉर्मेंस tasks of which they are capable or ridicule early attempts at self-sufficiency, children may instead develop shame and doubt about the ability to handle problems। इसमें क्या करेंगे, अगर जब केयर गिवर्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाते और ना ही उनका अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं, उनकी चीजों का रिफ्यूज करते हैं, प्लस में उनके जो काबिलियत के हिसाब से जो टास्क होता है वो कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब उनको आशा की जगह उसमें निराशा देते हैं, प्लस में उनको प्रोत्साहन इंकरेजमेंट बिल्कुल नहीं करते। तो इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा शेम और डाउट फील होता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसमें इस तरीके से बताया गया है कि जब बच्चों को हम साथ देंगे, केयर गिवर्स उनका साथ देंगे तो बच्चे अच्छे से आगे बढ़ेंगे, परंतु जब जो केयर गिवर्स होंगे वो बिल्कुल साथ नहीं देंगे तो उनके क्या दूसरों के सामने जाने में शेम लगेगी, डाउट होगा। प्लस में जैसे अगर वो वॉशरूम के लिए जब अच्छे बच्चा होगा उसका अगर साथ देंगे तो खुद से टॉयलेट करना भी वो सीख जाएगा, परंतु जब हम बच्चे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें नहीं सीख पाएगा, प्लस में वो और बच्चों के सामने वॉशरूम करने या जाने में उसे बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्पस। इसमें क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, प्री स्कूल 3 to 6 ईयर। इसमें क्या है, पर्पस होगा और जो बच्चा होगा अच्छा काम करेगा तो उसे मतलब अच्छाई मिलेगी और बुरा काम करेगा तो उसे गिल्ट फील होगी, और इस स्टेज को हम प्री स्कूल कहते हैं जो कि 3 से 6 साल तक की होती है।
During this stage, the child learn to take initiative and prepare for leadership and goal achievement roles. इस स्टेज में जो बच्चा होता है इनिशिएटिव होता है और प्रिपेयर करता है अपने लीडरशिप, अपने अचीवमेंट के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और इस तरीके की जो रोल्स एक्टिविटीज होती है इसमें पाई जाती है. एक्टिविटीज सॉर्ट आउट ऑफ बाय अ चाइल्ड इन दिस स्टेज में इंक्लूड रिस्क टेकिंग बिहेवियर सच एज क्रॉसिंग अ स्ट्रीट अलोन. इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है एक्टिविटीज के थ्रू जो टीचर्स होती है उन्हें चीजें समझाने की कोशिश करती है. प्लस में स्टेज में क्या होता है, थोड़ा रिस्क बिहेवियर होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है स्ट्रीट पे अकेला या फिर क्रॉस रोड करने में अकेला करना सीखता है. विद इन इंस्टेंस रिक्वायरिंग इनिशिएटिव द चाइल्ड में आल्सो डिपेंड नेगेटिव बिहेवियर. इसमें क्या होता है, हमें उसे एग्जाम्पल के थ्रू उसे प्रोत्साहन बताने के साथ साथ उसे थोड़ा नेगेटिव बिहेवियर के बारे में भी बताना होता है, जिससे कि वो खुद से ऐसी जगह पर अकेले जाने की कोशिश ना कर सके. दिस बिहेवियर are a result of child developing a sense of frustration for not being able to achieve a goals as planned. इसलिए इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके बिहेवियर को हम इस तरीके से डेवलप करते हैं, इसके सेंसेस को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि जो बच्चा होता है जब तक अपना गोल को निर्धारित नहीं कर लेता, उसका प्लान नहीं बना लेता, जब तक उसके ऊपर वो काम ना करे. एंड मैं एंगेज इन बिहेवियर दैट सीम्स अग्रेसिव, रूटलेस एंड ओवरली अरेस्टिव टू पेरेंट्स. और इसमें क्या होता है, जब हम बच्चे को अच्छे से सारी चीजें सिखाएंगे तो जो बच्चा होगा इनिशिएटिव होगा, परंतु जो बच्चे को हम अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, ना ही उसे किसी चीज के बारे में बताएंगे, ना ही उसे उसको एनकरेज करेंगे, ना ही उसे अचीवमेंट देंगे, इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा अग्रेसिव होगा, तेजी होगा, रूटलेस होगा और अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं कर पाएगा. तो इससे क्या होगा, बच्चे को टाइम टू टाइम गिल्ट फील होगी, क्योंकि वो कोई भी कार्य खुद से नहीं कर पाएगा, उसे हमेशा दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा. फोर्थ पॉइंट है कंपटीशंस, इंडस्ट्री वर्सेस इन फैक्ट्री, चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स. इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंसीज में वो इंडस्ट्री और फैक्ट्री में जाता है, जिसमें इस स्टेज को चाइल्डहुड कहते हैं और ये 6 से 12 साल तक का होता है. Children at this age are becoming more aware of themselves as individual. इस स्टेज में जो बच्चा होता है अपने आप को खुद से जानने की कोशिश करता है और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानता भी है. They work hard at being responsible, being good and doing it right. इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है बहुत ही हार्ड वर्क करता है और अपना रिस्पॉन्स भी देखता है कि जो दूसरे इंसान उसको जब काम को देखे, उसकी मेहनत को देखे तो उसे अच्छा और राइट कहें. दे आर नाउ मोर रिजनेबल टू शेयर एंड कोऑपरेटिव. इसमें क्या होता है, जो बच्चा होगा अपनी बातों को, उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी रिजनेबल, उसे क्या होता है शेयर करेगा और एक दूसरे की हेल्प करने में भी कोऑपरेट करेगा. चिल्ड्रन ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम इन मोर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल वेज. इसमें कहते हैं जो बच्चे होंगे जब बातों ही बात में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, प्लस में जो भी उनकी जरूरत होगी एक दूसरे से वो पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और उसको क्या प्रैक्टिकल वेज में, मतलब जो चीजें उसे समझ नहीं आएगी तो एक दूसरे से वो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. दे गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एंड ऑफ कैलेंडर टाइम. दे ऑल्सो गेट टू मोरल वैल्यूज, रिकॉग्नाइज कल्चरल एंड individual differences and are able to manage most of their personal needs and grooming with minimal assistance. इसमें क्या होगा, जब बच्चा अच्छे से सारे काम करेगा, वो चीजों को समझेगा, उसके कॉजेस और इफेक्ट्स को जानेगा, प्लस में वो टाइम टू टाइम अपना सारा काम करेगा, तो इससे बच्चे की जो मॉरल वैल्यूज होगी वो भी बढ़ेगी, उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और वो अपने कल्चर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ के अच्छे से अपने आप को मैनेज करके उसकी जो भी नीड्स होगी उसको पूरी करेगा, प्लस में वो अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाएगा. At this stage, children might express their independence of being disobedient, using back talk and being rebellious. इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चा होगा अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेगा, इंडिपेंडेंस फील करवाएगा, मतलब कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, डिसओबीडियंट होगा और वो एक दूसरे से अच्छे से बात करने में भी सक्षम होगा. परंतु इसके विपरीत क्या होगा, जब बच्चा अपने आप को ना ही किसी के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, ना ही कुछ बात को अच्छे से बता पाएगा, तो जो बच्चा होगा वो इन्फिनिटी आएगा. उससे क्या होगा, जो बच्चा दूसरे के सामने अपनी बात को रखने में डरेगा, प्लस में जो भी चीज होगी वो अच्छे से किसी के आगे प्रस्तुत नहीं कर पाएगा. फिफ्थ पॉइंट है फाइडेलिटी. इसमें क्या, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स. इसमें क्या होगा, बच्चे की क्या फाइडेलिटी में क्या होगी, आइडेंटिटी, मतलब वो खुद के बारे में अच्छे से जान पाएगा, प्लस में उसे अपना रोल, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा, प्लस में उसे ये भी पता होगा कि उसे आगे बढ़ के क्या बनना है
अगर वो उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, हमेशा वो कंफ्यूजन में रहेगा, उसका जो रोल होगा कंफ्यूज होगा। प्लस में क्या, एडोलेसेंस, इस स्टेज को हम क्या एडोलेसेंस करेंगे, और ये 12 से 18 महीने तक का होता है। द एडोलेसेंट इज न्यूली कंसर्न विद हाउ दे अपेयर टू अदर्स। इसमें क्या होता है, ये एडोलेसेंट स्टेज में होगा तो वो अपने आप को भी एक दूसरे से कंपेयर करेगा, प्लस वो देखने की कोशिश करेगा किस तरीके से वो एक दूसरे से भिन्न है। द एबिलिटी टू सेटल ऑन आ स्कूल और ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी इज प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, जो बच्चे की एबिलिटी होगी स्कूल की और ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी की, वो भी अच्छे तरीके से क्लियर होगी और वो उस चीज को अच्छे से डिफाइन कर पाएगा। इन लेटर स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस द चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा, इस स्टेज में जो एडोलेसेंस स्टेज में जो बच्चा होगा तो डेवलप होगा, प्लस में उसकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी होगी वो भी डेवलप होगी और उसमें भी वो निपुण होगा। एज दे मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, एडोलेसेंट पॉन्डर द रोल्स दे विल प्ले इन द अडल्ट वर्ल्ड। इसमें क्या होगा, इस टाइम पीरियड में, इस स्टेजेस में जो ट्रांजिशन होगा चाइल्डहुड से अडल्टहुड में, तो जो बच्चा होगा एडोलेसेंट स्टेज में होगा वो अपनी रोल को अच्छे तरीके से जानता है, प्लस वो अपने आप को वो संसार के सामने भी ढालने में अच्छे से प्रस्तुत कर पाएगा। Initially, they are apt to experience some role confusion, mixed ideas and feelings about the specific ways in which they will fit into society and may experiment with a variety of behaviors and activities. और इनिशियली क्या देखेंगे, जो बंदा होगा अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं होगा, अपने आप को अच्छे से आइडेंटिटी नहीं कर पाएगा, अपने आप को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो उसका जो रोल होगा वो कंफ्यूज होगा, वो मिक्स आइडियाज होंगे, मतलब वो कुछ भी जो बात होगी उसे क्लियर नहीं कर पाएगा, उसकी जो फीलिंग्स होगी वो भी क्या होगा, टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी, मतलब वो एक चीज पे एक बात पे नहीं टिक पाएगा। इससे क्या होगा, उसका जो सोसाइटी के साथ जो उसका तालमेल होगा अच्छे से नहीं बन पाएगा, उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो भी क्या होता है एक्टिविटीज के थ्रू क्या होगा, टाल मटोल होगा, मतलब वो अच्छे से अपने आप को जान नहीं पाएगा। इवेंटुअली एडिक्शन प्रपोज मोस्ट एडोलेसेंट अचीव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी रिगार्डिंग हु दे आर एंड वेयर देयर लिव्स एंड आर हेडिंग। इसमें क्या होता है, जो एडिक्शन थे एडिक्शन जो प्रपोज किया था एडोलेसेंट स्टेज में, जो बच्चा होता है अपने आप को अच्छे से अपने सेंसेस के थ्रू अपनी आइडेंटिटी खुद से कर पाता है, अपने आप को अच्छे से जान पाता है, प्लस में उसे किस इन्वायरमेंट है किस जगह रहना उस चीज को भी अच्छे से जानता है। 6 पॉइंट पर देखेंगे, लव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यंग अडल्ट 90 to 40 ईयर्स। इसमें क्या होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है, ये यंग अडल्ट स्टेज होता है और ये 19 से 40 साल तक का होता है। इन इंटीमेसी एंड वर्सेस आइसोलेशन कॉन्फ्लिक्ट इन फेसेस अराउंड द एजेस ऑफ 30। ये जो स्टेज होती है हमारी 30 साल के अराउंड होती है। एडिक्शन बिलीव भी आर समटाइम आइसोलेट ड्यू टू इंटीमेसी। इसमें होता है एडिक्शन ने विश्वास किया था और जाना था कि इस टाइम पीरियड पे हम क्या होते हैं, आइसोलेट होते हैं ड्यू टू किसमें, इमिटेसी में। वी आर अफेयर्ड ऑफ रिजेक्शन सच एज बीइंग टर्न डाउन और आवर पार्टनर्स ब्रेकिंग अप एंड विद अस। इसमें क्या होता है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, हमें डर भी लगता है कि कहीं हम किसी को प्रपोज करें या कुछ अदर काम करें तो उसमें हमारा रिजेक्शन ना हो, प्लस में हम कुछ काम करें तो उसमें जो हमारा पार्टनर है उस चीज में हमारे साथ दे, हमसे किसी प्रकार का ब्रेकअप ना करे बल्कि वो हमारे साथ रहे। वी आर फैमिलियर विद पेन एंड टू सम ऑफ अस रिजेक्शन इज पेनफुल, आवर ईगोस कैन नॉट बियर द पेन। इसमें क्या होता है, जो हम फैमिलियर होते हैं इस चीजों से और हमें इस चीज के बारे में अच्छे से पता भी होता है, जिससे कि हम अपने पेन को अच्छे से समझ पाते हैं। और जब हमें कोई रिजेक्शन करता है, रिजेक्ट करता है, उसको जो पेनफुल होता है उसे हम जान पाते हैं अच्छे तरीके से, परंतु जो हमारा ईगो होता है वो बियर नहीं करता किसी तरीके के पेन को। एरिक्सन आल्सो आर्ग्यूज दैट इंटीमेसी हैज अ काउंटर पार्ट distentation, the readiness to isolate if necessary to destroy those focus and people who essence seems dangerous to our own territory seems to encourage on the extent of one's intimate relation। इसमें क्या होता है, इलेक्शन के थ्रू उन्होंने क्या होता है आर्ग्यू किया था इमिटेशन को, क्योंकि इमिटेशन जो पार्ट होता है हमारे डिस्ट्रक्टेशन का, जिसमें क्या जो बच्चा होता है वो आइसोलेट करता है और उसे जरूरत होती है कि अपने आप को जब वो फोकस करे किसी भी चीज में तो उस चीज को कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। और जो पीपल होता है इस डेंजर सिचुएशन में जब वो जाता है
और उस चीज को अगर उसका किसी प्रकार का कोई साथ नहीं देता और कोई इसके साथ मिलके काम नहीं करवाता तो क्या होता है, बच्चा आइसोलेशन होता है, मतलब उसका जो प्रोत्साहन होता है वो घट जाता है और उसे ऐसा फील होता है कि कोई भी इंसान उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा और ना ही उसे लव या सिंपैथी देता है। इस टाइम पे जो बच्चा होता है उसे बहुत ही ज्यादा लव की और केयर की जरूरत होती है, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है वो शादी के लायक हो जाता है। तो जब वो शादी करता है तो उसे हर एक चीज की जरूरत होती है, जो कि उसे अगर नहीं मिल पाती तो क्या होता है, वो आइसोलेट होता है और वो निराशा की तरफ जाता है। 7th पॉइंट है केयर जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन मिडल अडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स। ये क्या होता है, केयर होता है, इसमें जनरेटिव प्लस स्टैग्नेशन स्टेज होती है जिसे हम मिडल अडल्टहुड कहते हैं और ये हमारे 40 to 65 ईयर्स होता है। मतलब इस स्टेज में हमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। जनरेटिव इज द कंसेप्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या होता है, जनरेटिव स्टेज में क्या होता है, हम एस्टेब्लिश करते हैं और गाइड भी लेते हैं, जानते हुए कि हम किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। सोशली वैल्यूड वर्क एंड डिसिप्लिन आर एक्सप्रेस ऑफ जनरेटिव। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे समाज के साथ जो हमारी वैल्यूज है उसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं और फिर हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से उस चीजों के बारे में बताते हैं, प्लस हम अपने डिसिप्लिन को भी एक्सप्रेस करते हैं जनरेटिव के सामने। ड्यूरिंग मिडिल एज द प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड हेल्पिंग टू गाइड फ्यूचर जनरेशन। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारा मिडिल एज में होता है, जब हम बच्चों का प्राइमरी डेवलपमेंट होता है तो अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, प्लस में समाज के साथ अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ ढालने की कोशिश करते हैं और जिसको हेल्प की जरूरत होती है फ्यूचर जनरेशन में या किसी तरह की, तो उसकी हेल्प को भी पूरी करते हैं। When a person makes a contribution during this period, perhaps by raising a family or working towards the betterment of society, a sense of generative, a sense of productivity and accomplishment result। इसमें क्या गया है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है तो उसको क्या होता है, हर एक चीज की जरूरत होती है जो कि अपनी फैमिली के साथ अच्छे से तालमेल बना के रख सके, प्लस में अपने काम को भी अच्छे, ऑफिस वर्क को भी अच्छे से कर सके, प्लस वो अपने सोसाइटी के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके। इससे क्या होता है, उसका जो जनरेटिव प्रोसेस होता है वो भी बढ़ता है, वो जनरेशन टू जनरेशन जो प्रोसेस चलती आ रही वो भी चलती जाती है, वो अपने सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी को भी जानता है और जो भी उसका जो रिजल्ट मिलता है उसको भी अच्छे से जानते हैं। परंतु जब वो उसे अपनी फैमिली से किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और इस स्टेज में जाकर अगर उसकी जो फैमिली होगी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी, मतलब कि जो फैमिली हम होगी उसके जो पापा होंगे जो कि मतलब कि 40 to 65 के स्टेज में आ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका अच्छे से ध्यान रखें। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो स्टेगनेंस की तरफ जाएंगे। 8th और लास्ट पॉइंट है हमारा विजडम, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर सीनियर 65 ईयर्स ऑनवर्ड। इसमें क्या होता है, ये विजडम होता है, इसमें हमारी ईगो भी होती है, प्लस हम किसी चीज को लेकर डिस्पेयर भी होते हैं। इस स्टेज को हम सीनियर्स कहते हैं, जो कि हमारे 65 साल से ऊपर जाके आती है। As we grow older and become senior citizens, we tend to slow down our productivity and explore life as a retired person। जैसे जैसे कि हम ऑल्डर की तरफ जाते जाते हैं तो हमारे जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, प्लस में हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ही स्लो, बहुत ही कम हो जाती है और हम क्या होता है, इस तरीके से इस संसार में, समाज में अपने आप को रखते हैं जैसे कि हम रिटायर्ड पर्सन, हम रिटायर हो चुके हों। इट इज ड्यूरिंग this time that we completes our accomplishment and are able to develop integrity if we see ourselves as leading a successful life। इस स्टेज में क्या होता है, हम अपने आप को इस तरीके से फील करते हैं कि जो भी हमने काम करना था वो सारा हमने काम कर लिया, हमारा जो कर्तव्य है वो कंप्लीट हो चुका है और अपने आप को अच्छे तरीके से अच्छा फील करते हैं और ऐसे लगता है कि हम जैसे एक सक्सेसफुल लाइफ जियो। If we see our life as unproductive or feel that we did not experience all life goals, we become dissatisfied with the life and develop despair, often leading to despair and hopelessness। इसमें क्या होता है, अगर इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है कि अगर हम अपने लाइफ में क्या होता है, अनप्रोडक्टिविटी होते हैं और प्लस में हमने सारी चीजें अपने लाइफ गोल्स को अचीव नहीं किया होता है तो हमारा क्या होता है, हम डिससेटिस्फाइड की ओर जाते हैं। प्लस में क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है डिस्पेयर होती है और हम एक डिप्रेशन की ओर चलते जाते हैं, प्लस में हम बिल्कुल निराशाजनक हो जाते हैं। They may still develop a sense of despair if they look back on a life or disappointed and unachievable। इस स्टेज में, इस लेवल में हम क्या होता है, अपने आप को सोचते हैं कि हमने कुछ अच्छे से नहीं किया है, इस वजह से हम डिसपेयर की ओर जा रहे हैं, जो हमारी जो लाइफ होती है वापस हमारे डिसअपॉइंटेड के थ्रू आ गई है
अनअचीवमेंट गोल के थ्रू आगे, जिससे कि हमें दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और इस बार जब हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे तो उसमें सक्षम हो पाएंगे। इसको याद करने के लिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम एक तरफ याद करके मतलब कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक का नाम है, उसे अच्छे से जान लें। उसके बाद हम उसके नाम से ही पता ला रहे हैं कि इसके अंदर क्या आना है, और उसे हम अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में लिख सके। जैसे स्टेजेस, एजेस, डिस्क्रिप्शन। होप ये क्या होता है, इनफैक्ट एज होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है 12 से 18 महीने का होता है, और ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट होता है। सेकेंड है विल, जिसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है टोल्डर स्टेज में होता है, जो कि 18 महीने से 3 साल तक होता है, जिसमें क्या ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट होता है। थर्ड है हमारा पर्पस, जो कि प्री स्कूल पीरियड होता है, जो कि 3 से 6 साल के लिए होता है। इसमें इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट होता है। फोर्थ है हमारा कॉम्पिटेंस, जो कि चाइल्डहुड होता है, जो हमारा 6 से 12 साल तक का टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी आती है। फिफ्थ है फिडेलिटी, ये क्या होता है, हमारे एडवांस स्टेज होते हैं, जो कि 12 से 18 साल के बीच का होता है, जिसमें हम खुद को आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मतलब हम आपको अच्छे से जान भी पाते हैं या फिर कंफ्यूज रह जाते हैं। सिक्स्थ है लव, यंग एडल्ट, यह 1990 टू 40 ईयर्स, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें क्या होता है, हम अडल्ट स्टेज में होते हैं, तो इसमें जैसे हम शादी वगैरह मैरिज करते हैं, लव के उसमें होते हैं, प्लस ये स्टेज हमारी 19 से 40 के बीच में होती है, और इस स्टेज को हम क्या इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है। सेवंथ है केयर, मिडिल एडल्टहुड, प्लस ये 40 टू 65 ईयर्स, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें क्या होता है, जब हम 40 से 65 साल के बीच होते हैं, मिडिल एडल्टहुड में होते हैं, इसमें हमें ज्यादा केयर की जरूरत होती है, और इसमें हम क्या जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन होते हैं। एट्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा विजडम, जो कि कौन सी स्टेज होती है, सीनियर 65 ईयर्स ऑनवर्ड्स, ईगो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर। इसमें क्या होता है, हम 65 साल से ऊपर के होते हैं, और हमारा क्या होता है, इसमें ईगो इंटीग्रेटिव प्लस डिसअपियर होता है, जिससे कि हम अपने हिसाब से चीजों को रखना चाहते हैं और अपने ईगो को ही सामने रखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।